हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी ट्यूटर चैनल। मैं कुंदन, आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्विंग का एक कंपोनेंट जे चेकबॉक्स। और जावा में स्विंग कंपोनेंट का यूज़ हम लोग करते हैं यूजर इंटरफेस बनाने के लिए, जिसमें चेकबॉक्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। पूरा वीडियो देखिए। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल थ्योरी क्लास में इसको समझाऊंगा, फिर बाद में प्रैक्टिकल क्लास में कोड करके प्रोग्राम बना के रन करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को। वीडियो के ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है। जे चेकबॉक्स के बारे में हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में, जो स्विंग का एक कंपोनेंट है। इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखेंगे और फिर उसको प्रैक्टिकल क्लास में रन करके भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चेकबॉक्स है कुछ इस तरीके का दिखेगा। स्विंग का ये चेकबॉक्स कंपोनेंट है जिसका नाम है जे चेकबॉक्स, और AWT में भी ये कंपोनेंट है। मैंने आपको इसके ऊपर भी वीडियो बना के बताया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्विंग कंपोनेंट में जे चेकबॉक्स देख रहे हैं। तो इसका ये यूजर इंटरफेस आउटपुट दिखेगा आपको ऐसा। तो इस तरह का बनाने के लिए हम लोग जे चेकबॉक्स यूज करते हैं। सबसे पहले स्विंग पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट javax.swing के सभी कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। एक फाइल, एक क्लास बना लेते हैं चेकबॉक्स एग्जाम्पल के नाम से, और चेकबॉक्स एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर के अंदर पहले फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और फ्रेम का टाइटल दे रहे हैं चेकबॉक्स एग्जाम्पल। और इसके अंदर चेकबॉक्स 1 यानी पहला चेकबॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें C++ टाइटल दे रहे हैं लेवल, और उसका सेट बाउंड कर रहे हैं यानी 100 विड्थ पे 100 x कोऑर्डिनेट और 100 y कोऑर्डिनेट पे 50-50 साइज का, है ना, 50 विड्थ और 50 हाइट का ये चेकबॉक्स क्रिएट हो। और फिर उसको ऐड करेंगे हम लोग बाद में। फिर उसी तरह से चेकबॉक्स 2 बना रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं जावा, यानी वहाँ लेवल में आपको जावा दिखेगा, और इसका भी सेट बाउंड सेट कर रहे हैं 150 इसके वाई कोऑर्डिनेट पे, चूंकि ऊपर में ये आपको रहेगा C++ वाला चेकबॉक्स, उसके नीचे में तो 50 उसका हाइट ऐड कर दिए हमने यहाँ 100 में, तो 150 इसका हाइट हो गया, यानी ऊपर से वाई कोऑर्डिनेट इसका 150 हो गया। हाइट और विड्थ 50-50 ही रखे हैं। फिर दोनों को ऐड कर देंगे फ्रेम पे। फ्रेम का ऑब्जेक्ट है f.add चेकबॉक्स 1, f.add चेकबॉक्स 2, और फिर सेट साइज करेंगे फ्रेम का 400 बाई 400, विड्थ और हाइट इसकी 400 रहेगी। और फिर सेट लेआउट नल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट खुद से सेट कर रहे हैं इसलिए लेआउट को नल कर देते हैं। और सेट विजिबल ट्रू कर रहे हैं जिससे कि वो फ्रेम हमें दिखे, ठीक है। और फिर मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे चेकबॉक्स एग्जाम्पल का, जिससे कि हमारा ये कोड क्रिएट होगा और वहाँ पे चेकबॉक्स दिखने लगेगा, ठीक है। एक फ्रेम बनाया, वहाँ पे 2 चेकबॉक्स डाले हैं, सिंपल सा वर्क किए हैं। अब ये जो कोड आपको समझाया मैंने अभी, इस कोड को मैं आपको प्रैक्टिकल में रन करके भी दिखा देता हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में। और इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चलें, अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार हमारे चैनल इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो जो हो जावा में और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वीडियो बनती रहती है हमारे चैनल पर, वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास में, और जे चेकबॉक्स का जो एग्जाम्पल है वो प्रोग्राम रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं चेकबॉक्स कंपोनेंट स्विंग पैकेज का। तो उसको मैं आप कोडिंग करके और एक बार रन करके बता देता हूँ, जिससे कि आपको बनाने में सुविधा हो। सबसे पहले JavaX पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, javax.swing एस्टिक। इसके सारे कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट कर लिया। एक क्लास बनाएंगे, फाइल पहले से क्रिएट है चेकबॉक्स एग्जाम्पल के नाम से, तो उसी नाम से क्लास भी बना लेते हैं चेकबॉक्स एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर चेकबॉक्स एग्जाम्पल, के अंदर सबसे पहले फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फ्रेम f इक्वल्स टू न्यू जे फ्रेम, टाइटल दे देते हैं चेकबॉक्स डेमो, जे चेकबॉक्स। ठीक है, इसके बाद जे चेकबॉक्स का 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, चेकबॉक्स cv1 इक्वल्स टू न्यू जे चेकबॉक्स, लेबल देते हैं C++,
डॉट एड cb1। दो चेकबॉक्स चाहिए, कर लिए। इसको कर देते हैं cb2 जावा और 150 इसको cb2 f dot set size 400 by 400 dot set layout null dot set visible हो गया। अब मेन पब्लिक स्टैटिक मेन चेक कर लीजिए। चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं डॉस में। जावा सी चेकबॉक्स एग्जाम्पल डॉट जावा, कोई एरर नहीं है, इसको रन करके देख लेते हैं। आ रहा है चेकबॉक्स, देखिए यहाँ पे ये C++ जावा मल्टीपल सिलेक्शन के लिए चेकबॉक्स यूज़ करते हैं। तो ये था चेकबॉक्स कंपोनेंट स्विंग का, जो मैंने आपको थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में रन करके भी दिखा दिया। इसी तरीके से और भी कंपोनेंट की वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको स्विंग का और भी कंपोनेंट्स इसी तरीके से बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।